अंतिम विदाई देने वाले हैं अपने जीजा जी को। आप लोगों ने भी सबने अच्छी प्रार्थना की है भैया के लिए। त्याग विसर्जन जो बोलते हैं तो उनको ले जाएंगे कल हरिद्वार। फिर आजकल हम लोग ना सिंपल खाना ही खा रहे हैं जो हमारे पहाड़ों में होता है ना, फ्रेज शुद्धि तक। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मैंने सोचा कि चलो व्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है रात को भी और सुबह से अभी तक बारिश हो रही थी। और अभी ना चारों तरफ धुंध धुंध छाई है और धुंध का जो है बारीक बारीक सा पानी आ रहा है, बिल्कुल पतला सा पानी। देखते हैं, व्लॉग की शुरुआत तो कर ही दी है, आगे कैसा कैसा रहता है हमारा आज का दिन। आनिया चेरी भी हो चुके हैं स्कूल के लिए रेडी। राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं एकदम बढ़िया, आशा करती हूं आप लोग भी ठीक होंगे। और हम हो चुके हैं स्कूल के लिए रेडी। हाँ, आज हमारा पेपर है। चेरी, आनिया चेरी के पेपर है आज से। चेरी किस चीज का पेपर है? EVS। करी है आपने तैयारी? धुंध ना अंदर आ गई है, बरामदे में भी देख सकते हो अब धुंध ही धुंध, और सारी धुंध अंदर आ गई। अब दीदी कहाँ है? पता नहीं। हो जाओ बेटा, टेडी शूज पहन लो। आज बच्चों की फरमाइश है कि मम्मा हमारे लिए ना सिड्डू बनाओ। तो ससुर जी को भी पसंद है सिड्डू, ये भी बोल रहे थे सिड्डू बनाने के लिए, क्योंकि आजकल खाने का कुछ ऐसा ही है। सच बोलूं तो खाना बनाया होता है ना, ढंग से खाया नहीं जा रहा है, सब वेस्ट हो रहा है गाय के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनकी पसंद का ही बनाया जाए। सिड्डू खाने का दिल है। तो बच्चे भी आज लंच के लिए वापस ही आ जाएंगे घर, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम है तो जल्दी ही छुट्टी हो जाएगी बच्चों को। एग्ज़ाम देने के बाद सीधा क्लासे वगैरह कुछ नहीं लगेगी, बच्चे सीधा घर आएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर सिड्डू बनाए लंच के लिए। मेरा आटा भी फर्मेंट हो जाएगा तो जल्दी अभी गूंद के रख देती हूँ। तो सब चलिए, तो पहले आटा गूंद लेते हैं। आटा मैंने यहाँ पे ला दिया है। आटा लाया है मैंने वाइट आटा, दूसरा जो मैं सिड्डू के लिए यूज़ करती हूँ। हमारे यहाँ बोला जाता है इसको सुपर फाइन आटा। इसकी हम रोटियां नहीं बनाते हैं, ये हम स्पेशल सिड्डू के लिए ही रखते हैं। तो अब मैंने छननी भी लगा दी है, तो आटे को छान लेती हूँ। और साथ में ही मैं डालती हूँ सिड्डू को फुलाने के लिए ईस्ट रखा है मैंने इस वाले डब्बे में पैक करके। इससे मेरा आटा जल्दी फूल जाएगा, 2-3 घंटे के लिए रेडी हो जाएगा। इतने का आटा लिया है मैंने। कुछ सिंपल सिड्डू बनाऊंगी और कुछ एक स्टफिंग वाले भी बनाऊंगी। इसमें डालती हूँ अब ईस्ट। इतना एक ईस्ट ना काफ़ी होगा आटे को फुलाने के लिए। इसमें ही साथ में ऐड करते हैं, लस्सी भी करते हैं, बट मेरी तो लस्सी है नहीं वैसे, तो मैं लस्सी नहीं डाल रही हूँ। बच्चे भी ढंग से खाना खा ले और ससुर जी भी खा ले। हस्बैंड जी भी लंच के बाद ही जाएंगे तो इनको भी सिड्डू खिलाऊंगी, क्योंकि आजकल हम लोग ना सिंपल खाना ही खा रहे हैं जो हमारे पहाड़ों में होता है ना, फ्रेज शुद्धि तक। तो उस तरीके का ही खाना बनाऊंगी। हमारे यहाँ ऑयल नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, और हींग जो होता है ना वो नहीं खाते हैं शुद्धि तक। आज मैं सिड्डू बना रही हूँ बालड़ी की दाल, जो हमारी राजमा है ना बालड़ी की दाल, उसके साथ खाना पसंद है सबको। तो मैं आज बनाऊंगी राजमा और सिड्डू खिलाऊंगी अपने फैमिली वालों को। मैंने आटा गूंद लिया है ठंडे पानी से ही। वैसे ठंडे पानी से ही गूंदते हैं, बट हमारे यहाँ ना आजकल ठंड सी हो गई है, गला ना बहुत ज़्यादा भारी हो रखा है। तो अब आधा तो मैंने गूंद लिया, अब हल्का सा गर्म पानी करूंगी फिर जाके इसको गूंदूंगी, क्योंकि अगर ठंड रहेगी ना तो आटा जल्दी नहीं फूलेगा। तो अब हल्का सा पानी, सील गर्म पानी लूंगी और उससे गूंदूंगी थोड़ा आटा। चेरी थोड़ा सा गर्म पानी करोगे बेटू, मेरा कैमरामैन बनी है अभी चेरी। कर लो बेटे फिर। ओके मम्मा, तो मैं लगी हूँ पानी गर्म करने। हो गया। आटा मैंने गूंद के रख दिया है एक डब्बे में, और साथ में ही इसके ऊपर ना हल्का हल्का लगा रही हूँ मैं घी। इसको अब रखेंगे ढककर, कपड़े से ढक लूंगी ताकि गर्म सा रहे ना। जितना ज्यादा गर्म रहेगा हमारा आटा उतनी जल्दी फूल जाएगा, क्योंकि 1 बजे लंच हो जाएगा। तो लंच के लिए ना मेरे सिड्डू बन के रेडी होने चाहिए। इसको करते हैं अब ढक्कन लगा के पैक, और साथ में ही कपड़े से अच्छी तरह से इसको ढक दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड है। आजकल भी ना हम लोगों ने सोने के लिए निकाले हैं कंबल और रजाई, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है हमारे पहाड़ों में। गाइस, मम्मा ने आटे के डब्बे को कैसे पैक कर दिया है।
ऐसे अब इसको ना साइड में रखूंगी यहाँ कोने में, ताकि हमारा जल्दी आटा फर्मेंट हो जाए। अब चलो स्कूल जाओ। नो चेरी तो आज स्कूल जा रही है बाल्टी लेके। बोलो पापा स्कूल जा रहे हैं, मैं गाड़ी धोने जा रही हूँ। अच्छा आप जा रहे हो गाड़ी धोने? बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना, ठीक है? पतिदेव जा रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने, आपने और किया है। साथ में ही ये देखो बेटी की एयर पट्टी खराब होगी ना, तो ठीक कर रहे हैं। पिन क्यों नहीं लगाई आपने बेटू? मैंने बोला आप पिन पहनो। पापा को लगानी नहीं आती, क्या लगा दिया। इतने टाइम के बाद आज हंसी आई है। होगी नहीं। मैं करती हूँ, कौन आ रहा है? मैं करती हूँ। ये क्या उड़ाया? हेलो आनिया। राधे राधे। राधे राधे बेटू। बारिश लगी, छाते लगा दो। मम्मी को अलग छाता दो, अलग छाता है। आपके बैग में डाला है स्कूल बैग। अलग छाता दो, वो गीला हो जाएगा ना तब। अच्छा आपको दो दो छाते चाहिए। गाड़ी धोने का सामान, क्योंकि गाड़ी की हालत ना आजकल बहुत ज्यादा ही खराब हो रखी है। गाड़ी के भी बाल के लिए हम ये ले जाते हैं। शैम्पू से धोनी है गाड़ी। जैसे ही बच्चे घर से निकलने वाले थे ना स्कूल के लिए, वैसे ही बारिश शुरू हो गई है। और मैंने बोला कि रुक जाओ, अभी थोड़ी देर बारिश को रुकने देते, क्योंकि गाड़ी तक पहुंचने में भी टाइम लगता है, उसमें ही बच्चे भीग जाएंगे। चाहे छाता लगाओ चाहे ना लगाओ, फिर भी भीग ही जाते हैं। तो अब 5 मिनट वेट करते हैं थोड़ा बारिश कम होने का। अभी तो बारिश ठीक लग गई है, देख सकते हो अब मोटी मोटी बारिश आ गई है। और चेरी है यहाँ पे, पानी के बूंदों के साथ खेल रही है। आजकल कपड़े धोना है मशीन में सुखाने के बाद भी ना कपड़े बिल्कुल गीले ही रहे हैं। टाइम है बेटा, अभी टाइम है, इसके ड्रामे ना ख़त्म ही नहीं होते। इतनी मोटी मोटी बारिश और बच्चों का स्कूल जाना ही मुश्किल हो चुका है। ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और बच्चे भी चल पड़े हैं छाता लेके। मोटी मोटी बारिश शुरू हो गई है। आज पेपर न होते ना तो मैं बच्चों को आज भेजती नहीं स्कूल। लंच बनाने की तैयारी में लग चुकी हूँ, और दाल भी बना दी है मैंने, और साथ में ही आटा भी मेरा फर्मेंट हो चुका है। ये देख सकते हो आप, आटा फूल के कितना अच्छा आया है। तो अब मैं सिड्डू भरना शुरू कर देती हूँ। तो हल्का हल्का सा घी लगाऊंगी सिड्डू मेकर में, क्योंकि हस्बैंड जी ने भी निकलना है, तो जल्दी जल्दी मैं बनाने लग गई हूँ। अभी मैं सिंपल ही सिड्डू बना रही हूँ दाल के साथ खाने के लिए। राजमा की दाल डाली है अपनी लोकल, और साथ में ना पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी आपको, ये लगाई है मैंने यहाँ मक्खन बनाने की मशीन। इस तरह की मशीन होती है हमारे यहाँ। फिर मैंने सोचा कि दीदी के घर भी थोड़ा दूध और लस्सी भेज देती हूँ। दीदी के ना गाय नहीं है, तो हो जाता है ना यार, फिर लस्सी खाने का दिल करता है, दूध वगैरह काम में यूज़ हो जाता है। छोटे ही सिड्डू डालूंगी पहले मैंने भर दिए हैं इतने सिड्डू। तो पानी मैंने पहले ही चढ़ा कर दिया था यहाँ बर्तन में सिड्डू मेकर में, इसको भी लगा देती हूँ। दूसरे सिड्डू मेकर में भी डाल दिए हैं मैंने सिड्डू, और साथ में ही मेरा इतना सा आटा रहता है। तो इसके लिए मैं अब स्टफिंग तैयार करूँगी। स्टफिंग बनाऊंगी मैं सिंपल सी आलू की ही, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह की जो होती है ना वो हम अभी नहीं डालते हैं और खाते भी नहीं है। तो सिंपल आलू बॉईल करूंगी और उसकी स्टफिंग तैयार करूंगी। लंच बनाने के बाद कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि उसके बाद ना बिजी हो गई थी। गांव से आए थे बैठने, और रिश्तेदारी से भी आते हैं ना जैसे घर पे, तो फिर उनके साथ थोड़ी देर के लिए बिजी हो गई थी। फिर लंच वगैरह करवाया, फिर हस्बैंड जी ने भी लंच कर दिया है। हस्बैंड जी तो लगे हैं रेडी होने। पापा चले गए थे आन्या चेरी को लेने। वेट कर रही हूँ मैं आन्या चेरी के आने का। हस्बैंड जी जा रहे हैं आज बड़े ननद के घर, कल जाना है इन्होंने हरिद्वार। टाइम देखो ना कैसे बीतता है फटाफट। हम लोगों को लगता है कि जैसे भी पिछले कल की ही बात है जो ये हादसा हुआ है। तो आज 8 दिन हो चुके हैं भैया को जाके, कल 9वां दिन है। तो कल ले जाते हैं हमारे यहाँ जो होती है ना अस्थियाँ विसर्जन जो बोलते हैं, तो उनको ले जाएंगे कल हरिद्वार। फिर 10 दिन के वहाँ पे जब 10वां दिन होता है तो हरिद्वार में होती है 10 कर्म क्रिया बोलते हैं हमारे इधर, तो वो होती है वहाँ पे। तो हस्बैंड जी जा रहे हैं, रुशल जाएगा मेरा भांजा, जो उसके हाथों के ही द्वारा होगी वो कर्म क्रिया। उनकी फैमिली से और जाएंगे। दिन तो फटाफट बीत रहे हैं, बट हमारे लिए तो ऐसा लग रहा है कि मानो कल की ही बात है। अभी अजीब सा ही लग रहा है। जाना तो मुझे भी था, ससुर जी को भी जाना था, बट ये है कि फिर हमारे शुद्धि के लिए भी जाते हैं ना, जैसे शुद्धि होती है 11वें दिन हमारे यहाँ पर, फिर उस दिन भी जाते हैं। जैसे अब घर की बेटी है तो मायके से जाता है बेटी के लिए सामान जाता है थोड़ा बहुत शुद्धि के लिए। पापा जाएंगे अभी शुद्धि में, तो घर पे ही रहना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के पेपर है और साथ में गाय भी है, गाय को छोड़ नहीं सकते हैं।
सासू माँ तो वहीं पे ही है, वो तो घर आए ही नहीं है। घर का भी देखना पड़ता है, बच्चे है, गाय है, तो सब कुछ निभाना पड़ता है, देखना पड़ता है। दूसरी बारी जाएंगे दीदी से मिलने। बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती है हमारे अभी पेपर के बाद, इनको भी शायद 1 हफ्ते की छुट्टियाँ पड़ती है, तो उसमें सोचा था जाने का। अन्य चेहरे भी बहुत बोल रहे थे कि मम्मा बुआ से मिलने जाना है। ध्यान फिर बस उन्हीं सब बातों में, उन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता है। जितना भी मन करते हैं ना कि बस अब सोचना नहीं है कुछ, उस तरफ ध्यान नहीं देना, पता नहीं अपने आप ही ध्यान वहाँ चले जाता है। दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अजीब सा ही फीलिंग है, बता नहीं सकते हैं इस फीलिंग को। आप लोगों ने भी सबने अच्छी प्रार्थना की है भैया के लिए, आप लोगों की दुआएं काम आए। बच्चे तो आ गए हैं, तो अब तो सबसे पहले बच्चों को लंच करवा लेती हूँ, क्योंकि स्कूल के लिए भी कुछ नहीं दिया था, तो अब भूख भी लग रही होगी बच्चों को। लंच में आज बच्चों की पसंद का बना है। आन्या चेरी कैसा बना है बेटू? बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी बना है बेटू। तो ये बनाई थी मैंने आज राजमा, जो हमारी अपनी लोकल राजमा है ना, ये वो वाली बनाई है। बच्चों की पसंद का बना है और ससुर जी की पसंद का। हस्बैंड जी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, कल निकलना है हरिद्वार। अंतिम विदाई देने वाले हैं अपने जीजा जी को। कहते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है, अब क्या करें, रीति रिवाज के अनुसार ना सारी चीज़ें करनी पड़ती है। निकलने वाले थे ये, और बाहर ना बारिश होने लगी है, ये देख सकते हो आप। इस तरह का मौसम हो रखा है, चारों तरफ बादल, धुंध, ये देख सकते हो आप। आज सुबह से बारिश लगी है कंटिन्यू। हो चुके ऑलरेडी, झटके लग रहे हैं। आराम से जाना, ठीक है? पहुंच के कॉल करना। आजकल रोडों की हालत भी ख़राब हुई है, ठीक है? ओके बाय। हस्बैंड जी जा रहे हैं ससुर जी को बाय बोलने, पार है वो अंदर रूम में। पति देव जी और पापा ना अभी इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए ना, एक दूसरे को बाय भी नहीं बोल पाए, कुछ बोला भी नहीं जा रहा है अभी। आज अभी हस्बैंड जी के साथ मेरे छोटे वाले ननद भी जाएंगे, और जो हमारे छोटे वाले दामाद है वो भी जा रहे हैं। कल सुबह है ना, जिसे तड़के चले जाते हैं, बोलते हैं ना हमारे यहाँ इधर कि भाई पंछी की आवाज़ भी उस टाइम पे सुनाई नहीं देनी चाहिए, जिस मतलब हमारे बोलते हैं पहाड़ों में हस्तू ले जाना। तो अंधेरे अंधेरे में ही चले जाते हैं, तो सुबह जल्दी निकलना होता है। आज भी वहाँ पे किस तरह का माहौल होगा समझ, रिश्तेदार आते हैं बहुत सारे, सब लोग, बहनें वगैरह तो वहीं पे ही है। चलिए अब ज़्यादा ना सोचते हुए ना, अब बच्चों को थोड़ी देर रेस्ट करवाती हूँ। और आज मैंने अभी घास भी नहीं लाया है गाय के लिए, बारिश मौका ही नहीं दे रही है घास लाने का। वहाँ चली गई है पतिदेव की गाड़ी, धुंध के बीच आवाज़ आ रही है, दिखाई नहीं दे रही, हल्की सी दिखाई दे रही है, ये देखो धुंध के बीच। 5 बज चुके हैं, और अभी मैं जो घर के साथ ही खेत है ना, वहाँ आई थी घास के लिए। 3 बिंडे ही निकाले हैं, और बारिश शुरू हो चुकी है, और अब तो भीग भी गई हूँ। अभी 1-2 बिंडे और निकालने रहते थे, तो बट बारिश तो काम ही करने नहीं देती है। और राजमा भी मेरी ऐसी सड़ गई है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद राजमा निकालने का भी टाइम नहीं लग रहा है, बारिश कंटिन्यू लगी है। और अब तो शायद घर ही भागना पड़ेगा, भारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है। 6 बज चुके हैं, और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, खूबसूरत सा नज़ारा है। डिनर का टाइम हो चुका है, मम्मी कर रहे हैं सबको सर्व खाना, पर सबसे पहले जाएंगे हम दादू के लिए, क्योंकि दादू अपना जो डिनर है वो अपने कमरे में करते हैं, क्योंकि उनकी चलती है न्यूज़। और इधर दादू की प्लेट रेडी भी हो चुकी है, और डिनर में है दाल, वो भी दिन की, और सब्जी है विद, ये क्या है मम्मी, बीन्स, बंद गोभी और आलू, एंड ये है सिड्डू। गर्मा गर्म सिड्डू है ये, अभी के बनाए हैं, जो आटा बचा था ना उसके बनाए हैं मैंने सिड्डू। ससुर जी ने बोला कि वो डिनर में भी सिड्डू ही खाएंगे, चबाने में भी नरम होते हैं ना, तो फिर मैंने सिड्डू ही बना चलो दिए। पर मम्मी नीचे चलते हैं दादू के पास, हाँ, और टाइम चलो। स्पेंड करके भी आएंगे। हाँ, खाना खिलाते हैं पहले दादू को, फिर हम लोग खुद खाएंगे, ठीक है? ये चेरी को क्या हुई, कौन शक्ल नहीं हुई है चेरी ने? आप भी नीचे खाओगे, दादू के साथ ही खाओगे? मैं दाल खाऊंगी। आने ने भी दाल खानी है, आपने भी दाल खानी है। यस, आई लव राजमा वेरी मच, राजमा इज माई लाइफ। तो राजमा इतनी नहीं बची है बेटू कि सब खा पाए, दीदी आप बड़े सब्जी बनी है। दीदी आप बड़े हो, आपको सब्जी चेरी, हमेशा बड़े लोग ही सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हर एक चीज में। नहीं मुझे खानी है दाल, दोनों खा लो, थोड़ी दोनों। ये लग रही है इधर बारिश। डिनर हमारा हो चुका है, और आ चुके हैं हम रूम में, 9 बज चुके हैं शाम के।
और बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं थोड़ी देर। चेरी का कल मैथ का पेपर है। जी मम्मा। कैसी तैयारी है? बहुत गंदी। मैथ का पेपर है और तैयारी कैसी है? बहुत गंदी। सारे बच्चों को मैथ पढ़ने में प्रॉब्लम आती है क्या? मेरे दोनों बच्चों को ना मैथ पसंद नहीं है। आन्या को भी पसंद नहीं है और चेरी को भी पसंद नहीं है। बेटू मेरे को मैथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चलो तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। शुभ रात्रि। नमस्ते आप सभी को। तो आज है नेक्स्ट डे। शाम के 10 बज चुके हैं। हस्बैंड जी भी पहुंच गए थे हरिद्वार और उन्होंने हरिद्वार से ना कुछ एक क्लिप्स भेजी है, तो मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गंगा मैया के। आजकल गंगा मैया जी का जल स्तर इतना ज़्यादा बड़ा है ना, लगातार बारिश होने की वजह से। आप भी दर्शन कर लीजिए गंगा मैया के। गंगा मैया की